धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी जिसने खुद को बेबस, लाचार और बंधक बताया, वहीं अपने पति की कातिल निकली। धार पुलिस ने महज 6 घंटे की जांच में 27 वर्षीय प्रियंका पुरोहित का नकाब उतार दिया है। जांच में पता चला कि प्रियंका ने अपने 33 वर्षीय प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कमलेश ने अपने एक साथी सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी दी थी। साजिश के तहत प्रियंका ने घटना वाली रात दरवाजा खुला छोड़ा और हत्यारे के इशारे से बताया कि उसके पति देवकृष्ण पुरोहित कहां सो रहे हैं। सोते हुए देवकृष्ण पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को लूट का रूप देने के लिए प्रियंका ने पुलिस को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि अज्ञात बदमाश घर में घुसे, उन्हें और उनकी पत्नी को अलग अलग कमरों में बंधक बना लिया, 3 लाख के जेवर और 50,000 कैश लूट लिए। विरोध करने पर उसने पति की हत्या कर दी। पुलिस को कैसे शक हुआ? एसपी मयंक अवस्थी के मुताबिक हमला इतना सटीक और विस्तृत था कि यह सामान्य लूट नहीं बल्कि रंजिश लग रही थी। प्रियंका के विरोधाभासी बयान। प्रियंका के बयान में बार बार बदलाव और उसका मोबाइल गायब होना पुलिस को खटक गया। दराज से सोने चांदी के गहने गायब बताए गए, लेकिन पुलिस जांच में कथित लूट का सामान घर में ही छिपाकर रखा गया था, जिससे पूरी कहानी पर शक गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल से कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसने आशंका जताई है कि कत्ल के बाद प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद। धार पुलिस के मुताबिक यह मामला ठीक वैसा ही है जैसा इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ था। वहां भी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। गोंदीखेड़ा में भी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण की हत्या को लूट का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुपारी लेने वाला आरोपी सुरेंद्र फरार है। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल मीरापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना प्रभारी दोतरिया हिना
और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी।